चलिए समझते हैं, अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है तो आप उससे ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, 10,000 का कैपिटल कैसे इफेक्टिवली यूज करना है ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम निकाल पाए। ठीक है, तो अब देखो, ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट तब है जब आपको ट्रेडिंग के थोड़े बहुत बेसिक्स पहले से पता है। अगर आपको जीरो नॉलेज है तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा, बिकॉज अगर आपको बाइंग सेलिंग नहीं पता, स्टॉप लॉस कैसे लगाना नहीं पता, बेसिक्स ऑफ चार्ट नहीं पता, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ट्रेड करने से पहले आपको वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप बेसिक क्लियर होगा। बेसिक क्लियर तो आगे तक देखना, वरना लाइव सेक्शन में जाके आप और वीडियोस देख सकते हो। अब 10,000 रुपीज की अगर हम बात करें तो अब इसमें दो टाइप के बस माइंडसेट आएंगे। पहला रिस्की और दूसरा सेफ। आपको ये डिसाइड करना है कि आप इन दोनों में से कौन से जोन में हो। आप रिस्कियर साइड पे जाना चाहते हो या आप सेफ साइड पे जाना चाहते हो। देखो, अगर आप सेफ साइड पे जाओगे तो आप बहुत ज्यादा रिटर्न मार्केट से एक्सपेक्ट मत करो। ये मान के चलो 10,000 से 11,000 12,000, बहुत अगर अच्छा रहा, बहुत आपने ध्यान दिया तो 15,000 भी हो सकता है इन द स्पैन ऑफ 1 से 1.5 महीना। ठीक है, बिकॉज 10,000 से 15,000 मतलब 50% गेन, बहुत बड़ी चीज है। ओके, आई होप पॉइंट समझ रहे होगे आप। सो अब पहले बात करते हैं रिस्की साइड पे, करेक्ट, फिर उसके बाद बात करेंगे सेफ साइड पे। अभी अगर रिस्की साइड पे है तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। देखो, हमारे पास इक्विटी करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज 10,000 से इक्विटी करोगे वहां पे आपको 10-10 20-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ऐसे दिखेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा उससे खास आपको। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शंस का। अब आप देख रहे हो रिस्की वर्ड में सीधा एक ही चीज आ रहा है, ऑप्शन, यानी कि ऑप्शंस आर रिस्की। पैसा बनता है यहां पे, लेकिन ऑप्शंस आर वेरी रिस्की। अब कैसे प्लान अप्रोच कर सकते हैं हम लोग। देखो, बाय द वे एक मैंने लाइव वीडियो भी अपलोड करा था, आई थिंक प्रॉबली शायद 6 महीने पहले अपलोड करा था, जहां पे मैंने 10,000 रुपीज से लाइव ट्रेड करके दिखाया था उस टाइम पे कि अपन कितना बना सकते हैं। तो उस दिन आई थिंक 6,600 रुपीज समथिंग ऐसा कुछ प्रॉफिट हुआ था। इंस्टाग्राम पे वीडियो पड़ा 1.7 मिलियन व्यूज, देख लेना आप जाके। तो उस दिन क्या था, एक्सपायरी का दिन था और मैंने अपने आप को वो वाले कैपिटल पे पुश किया था। पुश मतलब वो कैपिटल जीरो में था तो फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, वो वीडियो बनाने के पर्पज से किया गया था, तो इसलिए उसमें रिटर्न बहुत हाई, एक दिन में 6,600। अब अगर कोई ये सोचे कि 10,000 कैपिटल पे पर डे 6,600 बचना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक्सपायरी दिन था। तो अपन वो वाला माइंडसेट पहले देखते हैं, बिकॉज रिस्की है तो रिस्क आप लोगे। तो अभी 10,000 रुपीज का मतलब ये है हम कौन से पेयर पे पहले ट्रेड कर सकते हैं। सबसे सेफ ऑप्शन अभी आपके लिए है बैंक निफ्टी। अभी ऐसे तो बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन सेफ मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज यहां पे लॉट साइज 15 का है। यानी कि अगर हम एक लॉट देखें, मान लो एक लॉट चल रहा है, एक लॉट का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, तो 15 रुपए में हमें 15 रुपए के हिसाब से हमें 1,500 रुपए में एक लॉट मिल जाएगा। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, हम अपना रिस्क अच्छे से मैनेज कर सकते हैं क्वांटिटी साइज कम होने की वजह से। ठीक है, अब ये आप समझ गए पेयर कौन सा यूज कर सकते हैं। बाकी आपको निफ्टी करना है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूं, मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूं। ठीक है, कुछ भी करने से पहले अपना सोच समझ कर रिस्क प्लान करना। ठीक है, बिकॉज अगेन ये मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं ऐसा करने की, आई एम जस्ट शेयरिंग माय नॉलेज, बिकॉज बहुत सारे रिक्वेस्ट थी लोगों की। तो पहला पेयर जो मेरे को सही लगता है पर्सनली, वो बैंक निफ्टी है, क्योंकि लॉट 15 का है। दूसरा ऑप्शन अब यहां पे आता है पेयर सिलेक्शन के बाद में रिस्क मैनेजमेंट, कि कितना रिस्क लेना चाहिए आपको। तो मैंने जो उस वीडियो में रिस्क लिया था वो अराउंड 1,100-1,200 रुपीज के आसपास का था पर ट्रेड पे, और जिसमें मेरे पहले 3 स्टॉप लॉसेस भी आ गए थे, चौथी ट्रेड एकदम बूम कर गया। ठीक है, तो अब आप समझो, अगर आप एक ट्रेड में 1,200 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 स्टॉप लॉस ले पाओगे बस, या बहुत अगर अच्छा प्रीमियम कम हो गया तो 5 स्टॉप लॉस, उसके बाद आपको कैपिटल बचेगा ही नहीं। अगर 5 स्टॉप लॉसेस आपके आ गए तो आप 1,200 इंटू 5, 6,000 रुपए आपके गए। अब 4,000 बचेगा, वो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है वापस आना उस पर। तो अब ये हो गया हाई रिस्क साइड पे। अब क्यों 1,200, क्योंकि अगर 1,200 का रिस्क प्लान वहां पे कर रहा था तो रिवॉर्ड कितने का फिर मिनिमम हम एम करते हैं 1:3। अब अगर 1,200 रुपीज कैपिटल है, 1:3 का एम कर रहे हैं तो कितना बना, 3,600 रुपीज का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली हम एक सिंगल ट्रेड पे। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ये आएगा कि प्रीमियम तो नॉर्मली डेज में 250 रुपए के होते हैं, 300 रुपए के होते हैं, 400 रुपए के होते हैं, तो हम किस पे करेंगे जाके। तो आपके पास एक ऑप्शन है, पहला एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट चूज कर सकते हैं, दूसरा स्लाइड आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट चूज कर सकते हैं। एक्सपायरी के दिन स्लाइड आउट द मनी मत यूज करना, एक्सपायरी के दिन सिर्फ एट द मनी यूज करना। नॉर्मल डेज में अगर इफ यू वांट तो आप
स्लाइड आउट द मनी जा सकते हो, बिकॉज उतनी जल्दी जीरो नहीं होना है, टाइम है। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे, अभी वेंसडे को एक्सपायरी होनी है तो मंडे को आप जा सकते हो, ट्यूसडे को भी आई विल नॉट सजेस्ट, बट अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, बाकी वेंसडे को तो बिल्कुल नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। आई विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब स्ट्राइक प्राइस आपको समझ में आया, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1200 रुपए अपन जा सकते हैं, क्योंकि रिस्क की साइड पे 1000 रुपए से 1200 रुपए तक आप प्लान कर सकते हो। अब इस रिस्क से बेनिफिट क्या होगा, देखो मान लो आपके स्टार्टिंग के 2 ट्रेड विनिंग आ गई, तो लगभग 3000 हम मान के चलते हैं, 3600 हो रहा है वैसे, 3000 मान के चलते हैं, 3000 अप्रोक्सीमेटली 6000 रुपए 2 ट्रेड में बन सकता है, यानी कि कैपिटल का 60% आरओआई। उल्टा हो गया तो कितना लॉस होगा हमारा, 20% का लॉस होगा, ब्रोकरेज मिला के 25% का लॉस होगा, मतलब कि 10,000 में से 2,500 चले गए और 7,500 बचे, करेक्ट। यहां पे 60% का प्रॉफिट है, तो मतलब अगर रिस्क रिवॉर्ड टर्म्स में देखें तो फिट बैठ रहा है। बस प्रॉब्लम कहां पे आएगी, अगर हमारे 2-3 या लेट्स से 4-5 स्टॉप लॉसेस अगर लगे कंटिन्यूअसली तो प्रॉब्लम आएगी। अब इसको बचने के लिए हमें क्या करना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। अभी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती क्या है, इसका मतलब यह है कि वही बैंक निफ्टी है, हम ट्रेड प्लान करेंगे, मान लो हमने ट्रेड प्लान करा रिजेक्शन कैंडल पे, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। अब रिजेक्शन कैंडल समथिंग ऐसे ऐसे दिखती है, तो जब आप एक बार अगर बैक टेस्ट करोगे जाके ना रिजेक्शन कैंडल, जैसे लेट्स से आपने मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल देखे जाके, तो उस मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल में आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर वाली कैंडल जब ऐसे मार्केट फॉर्म कर रही है तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो बायर का कलर होता है ग्रीन, करेक्ट। अब आपने देखा आप लॉन्ग का ट्रेड लेने वाले हो, यानी कि कॉल साइड जाने वाले हो, कैंडल बना है ऐसे ग्रीन कलर का रिजेक्शन कैंडल, और उसकी विक भी ऐसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है, ऊपर ऐसे कोई भी ऐसे विक नहीं है, क्लीन रिजेक्शन है, इस कैंडल के परफॉर्म करने के चांसेस ज्यादा हैं। अब उसी जगह दूसरा रिजेक्शन कैंडल बना, मान लो ऐसे करके, अभी इसके थोड़ा चांसेस कम है, और अगर यही रेड कलर की हो गई समथिंग लाइक दिस, तो उसके चांसेस और भी कम है। तो पॉइंट की क्या हुआ, अब जब आपने देखा कि तीनों ही रिजेक्शन है, अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, रिजेक्शन कैंडल दिखा हम ट्रेड ले लेते हैं स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन हमारे पास कैपिटल कम है, मतलब हमारे पास कम अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में जाने के लिए, तो हमको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ढूंढनी होगी, और हाई प्रोबेबिलिटी के लिए आपको कोरिलेशन थ्योरी यूज करनी पड़ेगा। कोरिलेशन थ्योरी क्या होता है कि जहां पे आपको एक ट्रेड के लिए समटाइम्स 2 से 3 कंफर्मेशन होते हैं, कभी कभी तो आपके पास एक कंफर्मेशन होता है, कभी कभी 2 से 3 कंफर्मेशन होते हैं, तो दैट्स कॉल्ड कोरिलेशन थ्योरी। तो अगर आप कोरिलेशन थ्योरी के बेसिस पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जोड़ोगे तो उसमें बहुत कम चांसेस है कि आपके स्टार्टिंग में ही 5 में 5 स्टॉप लॉसेस आ जाएंगे। हो सकता है पहला एसएल आ जाए, अगर दूसरा मान लो पहला एसएल आ गया, दूसरा टारगेट आ गया, तो पहले एसएल में आपका 1000 रुपए गया, दूसरे एसएल में आपका 3000 प्रॉफिट आ गया, फाइनल 2000 बचा। और रिस्क रिवॉर्ड से सैक्रिफाइस नहीं करना, ये बात याद रखना। अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आप सोचो कि 1000 रुपए मेरा गया तो 1000 कवर हो रहा है, मैं निकल जाता हूं, इट विल नॉट वर्क, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप रिस्क कर रहे हो उसके बाद रिवॉर्ड नहीं मिला तो धंधा ही नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ रहे हो क्या आप। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो ये करके हम स्केल कर सकते हैं। अब यही करके मैंने उस दिन भी किया था, पहला ट्रेड लिया एसएल हिट 1100 रुपए का, दूसरा ट्रेड लिया एसएल हिट अराउंड 1100 रुपए का, तीसरा ट्रेड लिया एसएल हिट आई थिंक 1300 रुपए के आसपास गया था उसमें, और चौथे ट्रेड में 6600 रुपीज का प्रॉफिट था अप्रोक्सीमेटली, 1:6 रिवॉर्ड, मतलब एक कैंडल फटक बूम, ठीक है। अभी सेम सिचुएशन अभी क्या हुआ रिसेंटली, फॉरगॉट हिज नेम, वन ऑफ माय स्टूडेंट इज देयर, ही हैड टेकन अ ट्रेड, 5000 रुपए का कैपिटल था, 5000 कैपिटल पे 500 रुपए का रिस्क लिया, 10% का रिस्क हो रहा है, कम नहीं है। वो 500 रुपए के रिस्क में 2 मिनट के अंदर 70 का प्रीमियम 350, 1:30 का रिवॉर्ड गया था उसका रिस्क रिवॉर्ड, एंड जो मनी ही इज मेड इज अराउंड मेड 15,000 रुपीज। एक ही दिन में कैपिटल 5000 से बढ़ के 15,000 हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है उसके पास नॉलेज ज्यादा है, बट ये बेसिक थ्योरी यही है इसकी। अब आप एक पॉइंट यहां पे ये भी समझना कि 5000 रुपए से अगर इसने 500 रुपीज का रिस्क लिया था, 500 रुपीज का एसएल आता तो भी 4500 बचते,
वो वापस से 500 रुपये का रिस्क ले सकता था, मतलब ऐसे 500 करके वो 5-6 रिस्क स्टॉप लॉस ले सकता था। उसके बाद कैपिटल नहीं बचता उतना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता। तो अब एक बार इसको वापस से समराइज कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सबसे पहला ऑप्शन है, आप रिस्की साइड पे जाना चाह रहे हो, ये रिस्की साइड वाला था। तो रिस्की साइड में आपको दिमाग में रखना है कि कैपिटल मेरा चला जाएगा, जीरो हो जाएगा या आधा हो जाएगा, तो आई एम ओके विद इट। अगर आप ओके हो तो ही करना, वरना मत करो। ऑप्शन 10,000 रुपए ट्रेड करने वाले लेन नहीं होते, पर फिर भी आपको करना है तो ऐसे बात नहीं, कर नहीं सकते, स्केल अप कर सकते हैं हम लोग। बहुत एग्जांपल अपन ने पहले भी सुने कि अच्छा पैसा लोगों ने बना लिया है बट लॉसेस भी हुए। तो मैंने एक वीडियो देखा था अभी रिसेंटली कि काफी एजेड पर्सन थे, आई डोंट नो अगर किसी ने अभी देखा हो तो रिलेट कर पा रहे हो तो उसमें था कि आप बाल तोड़ो, पहाड़ पे फेंको और खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बाल। तो ये 10,000 रुपीज अगर आप इसको बाल समझ रहे हो, तो अगर आप रिस्की साइड पे जाओगे तो 10,000 से अपन 20-30,000 50,000 भी कर सकते हैं। तो आया तो पहाड़, गया तो बाल, ठीक है, वैसा लेके चलना है। तो अगर आप रिस्की साइड पे हो, इट्स फाइन। पहला यू हैव टू मेक श्योर, ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी क्या होगा, स्टॉप लॉस लेने के बाद आप चिल रह पाओगे। ये मैं इसमें इतना ज्यादा बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूजुअली होता है क्या, हमको लगता है हाँ ठीक है लॉस आएगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं, बट जब एक्चुअली में आता है तो दिमाग हिल जाता है, फिर हम रिलेट नहीं कर पाते, फिर लगता है अरे शिट अब मेरे को लॉस कवर करना है। ये वो पहले से ही यू शुड बी लाइक ओके ठीक है, 1000 जाएगा, आई एम ओके विद इट। हाँ ओके, रिस्की साइड के बाद में सेकंड ऑप्शन है पेयर चूज करना, और एक ही पेयर पे ट्रेड करना है। शफल करोगे पेयर, काम खत्म, कुछ नहीं फायदा, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है अपना रिस्क डिसाइड करना, रिस्क मैनेजमेंट एकदम सेट कर लो कि मेरे को इतना लेना है। आप 700 कर सकते हो, 700 का रखो पर ट्रेड पे, 700 से 800 के बीच में, 1000 कर सकते हो, 1000 से 1100 1200 के बीच में, बस ठीक है, उससे ज्यादा मत करना। 1200 आई थिंक इज लाइक एक्सट्रीम लिमिट है, 2-2000 का मत करना क्योंकि कोई फायदा नहीं है, 300 प्लस में आप खत्म हो जाओगे, ठीक है। आपको डिसाइड करना है पहले कि आप रिस्क साइड पे जा रहे हो, पेयर चूज कर लिया आपने, रिस्क मैनेजमेंट चूज कर लिया। अब उसके बाद में आता है हर बार आपको रिस्क रिवॉर्ड अपना मेंटेन करना है, करेक्ट। और सबसे लास्ट पॉइंट आ रहा है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। मैं इसको पूरा इसलिए लिखा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाइए, ओनली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेफर साइड वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट। एंड या वन मोर थिंग, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना ताकि उनको भी पता रहे कि नहीं हाँ एक राइट वे क्या है अप्रोच करने का मार्केट में। एंड सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिस नहीं हो, बेल आइकन प्रेस कर लेना। एंड सी इन द नेक्स्ट वन।